हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विदर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिक्तं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे चामुक्तावली गोपैस्त्री परिविष्टतो विजयते गोपालचूडामणि या कुन्देन दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिरभि देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती निःशेषजाड्यापहा। आज इस भागवत यज्ञ में पधारे हुए समस्त धर्म प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी देवियों और सज्जनों और दूर दूर से सुलखिया परिवार के जितने भी रिश्तेदार आए हैं वे रिश्तेदारों और इस सेमरा ग्राम के समस्त नागरिकों, यहाँ के पंच सरपंचों, यहाँ के समस्त नागरिकों, समस्त बच्चों, दूर दूर गांव से आए हुए समस्त संत वृंद और यहाँ पर रोहित कुमार के परिवार के आदरणीय गुरुदेव जी जो पेंड्री निवासी हैं, आप सभी जानते हैं कि ये जो भागवत कथा आपके पावन पुण्य ग्राम सेमरा में अविरल रूप से जो बह रही है, आज चौथा दिन है और ये भागवत कथा को आयोजित करने वाले हैं आपके ग्राम के सुलखिया परिवार के परम आदरणीय श्री बिंजवार वर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीतबाई जी। इन भगवत भक्त जनों के द्वारा अपने पुत्रों के सहयोग से, जिसमें रोहित कुमार जी, श्रीमती जामुन जी, श्री एन कुमार वर्मा जी, श्रीमती देवकी वर्मा जी, श्याम सिंह वर्मा जी, श्रीमती निराशा वर्मा जी, गोविंदा वर्मा जी, श्रीमती हेमलता वर्मा जी, रघुनाथ वर्मा जी, श्रीमती योगिता वर्मा जी, श्रीमती चित्रलेखा वर्मा जी, राजकुमार वर्मा जी, श्रीमती खोमिन वर्मा जी, लेखन वर्मा जी, सौम्या वर्मा जी, तोमेश्वर वर्मा जी, श्रीमती कुसुम वर्मा जी, इंदल, भागचंद, देवनाथ, बीर सिंह, योगेश्वरी और ये लोग अपने परम आदरणीय अपनी पूर्वजों के मुक्ति की कामना के लिए ये भागवत यज्ञ करा रहे हैं, जिसमें स्वर्गीय रुक्मणीबाई वर्मा की स्मृति में ये पावन पुण्य कथा आयोजित हो रही है। और इनके स्वर्गवासी पूर्वज हैं
स्वर्गीय श्री गुहाराम जी, श्रीमती बैसाखीन बाई जी, स्वर्गीय श्री अश्वाराम जी, स्वर्गीय श्रीमती देववती जी, स्वर्गीय श्री दयाराम जी, स्वर्गीय श्रीमती सुहाता बाई जी, स्वर्गीय श्री रतिराम जी, स्वर्गीय श्रीमती घसरीन बाई जी, स्वर्गीय श्री जैनूराम वर्मा जी, स्वर्गीय श्री दिलीप वर्मा जी, स्वर्गीय मोतीराम वर्मा जी, स्वर्गीय श्रीमती रुक्मणी बाई वर्मा जी। और स्वागत के लिए यहाँ पर पलक पावड़े बिछाए हुए बैठे हैं श्रीमती कलिंद्री वर्मा जी, संतराम वर्मा जी, श्रीमती विमला वर्मा जी, श्री सुदर्शन वर्मा जी, श्रीमती उमाबाई वर्मा जी, श्री विष्णुराम वर्मा जी, श्रीमती घसरीन बाई वर्मा जी, श्री हिंसाराम वर्मा जी, श्रीमान राम भरोसा वर्मा जी और परीक्षित के रूप में इस घर के जो सियान हैं परम आदरणीय बिजवार वर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पीतबाई वर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए आप सभी का इस भगवत मंच से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आज रोहित के गुरुजी भी आ गए हैं, तो मेरे गुरुजी भी आ गए हैं वहाँ पर। परम आदरणीय छुई खदान से मेरे गुरुजी श्री अजय श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। आइए सर, आपका भी स्वागत है। आइए रोहित गुरुजी को स्थान देवें। तो संतों, आप सभी जानते हैं कि ये भागवत कथा हमारे ग्राम में क्यों हो रही है। भागवत कथा सुनने से आपको क्या लाभ होगा, भागवत कथा कराने से क्या लाभ होता है, लोग भागवत कथा क्यों कराते हैं, इस पर हमको विचार करना है। हम आप सभी भागवत कथा सुनने के लिए जाते हैं, वहां पर हम मन लगा करके नहीं सुनते हैं भगवत कथा। और गुरु माता कहाँ है? गुरु माता आप भी आइए साथ में, गुरु जी के साथ मेरे गुरु माता जी नमस्कार। इस तरह से हम भागवत कथा क्यों करते हैं, क्यों करवाते हैं, ये हमको जानना आवश्यक है। जय श्री राधे 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 सर के लिए। तो ये भागवत कथा क्यों आयोजित होती है? हमने आपको धुंधकारी की कथा सुनाई है कि धुंधकारी मोक्ष भागवत कथा कराने से हमारे जो कोई पूर्वज हैं या फिर तिवारी जी सर की तरफ से, या फिर हमारे जो पूर्वज हैं किसी कारणवश अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनकी मुक्ति के लिए, धुंधकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण महाराज जी ने भागवत कथा सुनाई। उनके भाई ने ही खुद भागवत कथा श्रवण करने से बड़ा प्रेत आत्मा भी भगवान के चरणों में चला जाता है, उनको मुक्ति मिल जाती है। और केवल मुक्ति के लिए ही भागवत कथा नहीं है संतों, हम जो मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हमको यहाँ पर रहते हुए ज्ञानी वर्मा जी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। हमको सभी को करना है, धर्म में भी हिस्सा लेना है, धार्मिक कार्य करना है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है और धर्म पूर्वक अपना जीवन जीना है। और धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं? जो हमारे वेद पुराण और शास्त्रों में जो लिखी गई बातें हैं, जो हमारे प्रभु हमारे भगवान के द्वारा जो बताया गया है, वही धर्म है। और जो बातें हमारे वेद पुराण शास्त्र में नहीं लिखी गई है, वो अधर्म है। आप वेद पुराण शास्त्र को खोल करके देख लीजिए, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को आप खोल करके देखिए, आपके हर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कैसा जीवन जीना चाहिए, भाई हो तो कैसा हो, भाई हो तो भरत जैसा भाई हो, राजा हो तो राम जैसा राजा हो। नाना प्रकार से
भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, सती सावित्री जैसे हो। अगर हम स्त्री हैं तो सती सावित्री बन करके हमको रहना चाहिए, हमको दुर्गा जैसे रहना चाहिए, हमको काली जैसे रहना चाहिए, लक्ष्मी बाई जैसे रहना चाहिए। हमारे भारत में एक से एक महापुरुष हुए हैं जी। विवेकानंद का आचरण को आप अपनाओ, भगत सिंह के बारे में आप पढ़ो लिखो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ो लिखो, तात्या टोपे के बारे में पढ़ो लिखो। एक से एक संत महात्मा है हमारे भारत देश में। उनके बताए गए मार्गों में चलना, वेद पुराण के अनुसार चलना ही धर्म है। और वेद पुराण जिस बात को नहीं कहता है वो अधर्म है। आज अधर्मी लोग मांस मछली का सेवन कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। कहां पर लिखा है यहाँ पर वेद में कि जीव हत्या करना, मांस मछली खाना, बलि चढ़ाना, नाना प्रकार से कुकर्म करना, ये कहां पर लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। कई लोग शंकर भगवान के नाम में अपने आप को मदिरा पान करते हैं और कहते हैं महाराज शंकर भगवान घलो पियत रही से। महाराज आप कोई भी एक वेद और पुराण और शास्त्र में मेरे को प्रमाण तो दे दो कि शंकर भगवान कहां पर दारू पिए हैं। कई लोग वहां दारू चढ़ाते हैं शंकर भगवान के मंदिर में। कहीं पर लिखा हुआ है वेद पुराण में कि शंकर भगवान दारू पीते थे करके? अरे शंकर भगवान तो जहर पिए हैं, आप लोग पियोगे जहर? शंकर भगवान ने किसके लिए जहर पिया है? लोगों की भलाई के लिए, देवताओं की भलाई के लिए, विश्व की भलाई के लिए वो जहर को भी पी गए हैं। हम मनुष्य लोग जहर पी सकते हैं क्या? जो भगवान से हम अपनी तुलना करते हैं, तो ये कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है संतों। लेकिन क्या करें, ये कलयुग का प्रभाव है। कितना भी हम भागवत कथा में चिल्ला चिल्ला करके बताएं, हमारे गुरुजन कितना भी बताएं, हमारे धर्म शास्त्र के लोग कितना भी बताएं, लोग समझने को तैयार नहीं है। 2 दिन खाना छोड़ देंगे, भागवत कथा अभी चल रहा है 9 दिन आपके ग्राम में, तो हो सकता है 9 दिन आपके ग्राम में नहीं पक रहा होगा, कोई नहीं पी रहे होंगे। जैसे ही 10वां दिन हुआ फिर सब एक जगह इकट्ठा होंगे, चलना आज कुछ हो जाए। भागवत कथा का राज देखा उपलक्ष्य में रोहिते से पैसा ले ली हूं हा, अते काम करे हैं रोहित हमन हा, अते सहयोग करे हैं, खाना बनाए हैं तो घर में, बाहरे झाड़े हैं, मेहनत करे हैं। चलना भाई कभी मेहनत के अब थोड़ा बहुत हो जाए। अरे ये क्या है? वो बेचारा धर्म का कार्य कर रहा है, उसको तुम अधर्म में डुबो रहे हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वो आदमी नरक जाता है। धार्मिक आदमी को बरगला करके दूसरे राह में ले जाना, वो नरक का गामी होता है। संतों ये मनुष्य योनि मिली है हमको, कितने दिन जीना है जी हमको? जीना है तो अच्छे से जियो ना। दारू पीने वाला कितना दिन जीता है? 30 साल, 35 साल, 40 साल। राम राम सत्य है। और जो घी दूध सेव फल मस्त खाता है, बढ़िया रहता है, बढ़िया कसरत करता है, योग करता है, विद्या अध्ययन करता है, मस्त गुरु की सेवा करता है, माता पिता की चरणों की सेवा करता है, वो आदमी के जीवन को आप देखो। तुम्हारे शरीर में कोई भी, अरे भाई आप लोग जानते हो, अपने गाड़ी के उदाहरण को लो। आप लोग गाड़ी के इंजन में कितने महीने इंजन में गाड़ी के आयल को बदलते हो गोविंदा? 2 महीना या 3 महीने बदलते नहीं आइला, पुराना आइला काबा नहीं भरे रहन दो, इंजन खराब हो जाए महाराज। नवा आइल काबर डालतो नहीं महाराज, हमारा इंजन अच्छा चलिए। तो तुम्हार गाड़ी रूपी इंजन में काबर दारू न डालत हो? ये भी तो इंजन है ना। शराब क्या है? वो बढ़िया चीज है, उसको अपने इतना महत्वपूर्ण है ना अनमोल शरीर में आप लोग डाल रहे हो। इस तरह से संतों ये भागवत प्रवचन के माध्यम से भगवान का गुणगान करने को भी मिल जाता है। यहाँ से सीख भी मिल जाती है कि हमको कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा हमारा आचरण हो, कैसा हमारा व्यवहार हो, कैसे हम धर्म कमाएं, कैसे हम अर्थ कमाएं, कैसे हम हमारा पुरुषार्थ हो, कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति हो अंत में। ये भागवत कथा सिखलाती है। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। संतों
आप लोग मनुष्य तन लेकर के आए हो, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में अंत में गाय की योनि मिलती है, गाय की योनि के बाद मनुष्य की योनि मिलती है। इस मनुष्य जीवन सबसे बढ़िया जीवन है रोहित। क्यों जीवन बढ़िया है? बाकी योनि के लोगों के पास में वो लोग भी खाते हैं, खाना खाते हैं, वो लोग भी पानी पीते हैं, वो लोग भी मलमूत्र करते हैं, वो लोग भी सोते हैं, जैसे हम लोग सब करते हैं ना, वैसे ही उनमें और हम में अंतर क्या है? हमारे पास विवेक है, हमारे पास विवेक है, हम सोच सकते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जबकि जानवर के पास, जीव जंतु के पास अच्छा और बुरा सोचने का विवेक नहीं होता है। वो केवल जीव है, जी रहा है, कहां पर अच्छाई है, कहां पर गंदगी है, वो उनको मालूम नहीं है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हम सब प्रकार की बातें जानते हुए भी हम गंदगी में क्यों जाकर के पड़ जाते हैं? संतो, हमारा मनुष्य जीवन ये परोपकार के लिए मिला है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय बहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। यहाँ पर जितना भी चीज देख रहे हो आप लोग, जो फल फूल वृक्ष देता है वो भी परोपकार के लिए है, नदी बहती है परोपकार के लिए है, गाय दूध देती है वो परोपकार के लिए है। वैसे ही हमारा शरीर भी हमको परोपकार के लिए मिला है, अपने लिए नहीं मिला है, परोपकार के लिए मिला है। और देखिए आप लोग, अपने शरीर, मैं यहाँ का सरपंच, मैं यहाँ का विधायक, मैं यहाँ का मुख्यमंत्री, अभिमान हो जाता है पद में बैठने के बाद। पद पाए सुगरी बौराए, कहावत है। पद में बैठने के बाद अभिमान हो जाता है, लेकिन हमको अभिमान नहीं करना है कभी, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है नश्वर नहीं है, नाशवान ही है। एक दिन नाश होना है इस शरीर को। और देखिए हमारा शरीर कैसा है? हाथी के दांतन के खिलौने बने भांति भांति। हाथी के दांत का क्या बनता है? बढ़िया खिलौना बनता है। मानव के दांत का क्या बनता है बताओ? मानव का दांत कुछ काम नहीं आता है। सिंहन की खाल और धूतन को सुहाई है, मृगन की खाल को ओढ़त है जोगी सती, सांभर की खाल राजा रानी को भाई है, छारी की खाल थोड़ा पानी भर ले आई है, गेड़न की खाल को बांधत सिपाही लोग, कहे कवि दया राम, राम के भजन बिनु मानव की खाल कछु काम ना आई है। राम के भजन के बिना ये हमारा शरीर कोई काम का नहीं है जी। जो राम का नाम नहीं लिया उसका जन्म लेना व्यर्थ है। जो भगवान का नाम नहीं लिया उसका जन्म लेना व्यर्थ है। उन्होंने अपनी माता को 9 महीना कष्ट दिया है, उसका धरती में रहना बोझ है जो भगवान का नाम नहीं लिया। और यहाँ पर हमारे गुरुदेव जी लोग पधारे हैं। हमारे गुरुजी आइए, स्वागत है। गुरुजी नीचे में बैठ गए हैं, रोहित जी, उनके लिए कहा कुर्सी की व्यवस्था कर दी जाए। हाँ आइए सर, यहाँ पर आइए। और गुरुदेव जी भी आए हैं, तो रोहित जी आप अपने गुरुदेव का पूजा कीजिए, थोड़ा सा आरती घुमा करके, है ना, चंदन वंदन लगाइए आप लोग। और आइए एक भजन, गुरुदेव, हमारे दोनों गुरुदेव आए हैं, ये गुरुदेव को समर्पित ये भजन। एक रोहित के गुरु जी हैं, इस परिवार के गुरु जी हैं, है ना, और एक हमारे गुरु जी हैं। जब से मिल गए ले गुरु जी हमारे, हो जब से मिल गए गुरु जी हमारे,